नेशनल हाईवे 719 यह किसी न किसी कारण चर्चे में रहता है। तभी लाहौर से भी एक खबर आई कि एक पिकअप गाड़ी में कुछ बारदाना बोरों का भरा हुआ था। क्योंकि लाहौर में सबसे ज़्यादा अवैध उत्खनन की शिकायतें आती हैं। तभी लाहौर एसडीएम विजय यादव जब अवकाश से वापस लौटे तो उन्होंने रौन क्षेत्र में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई कर दी। 25 अप्रैल को आयुष विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य औषधि ग्राम कोटवार में समझता सबसे छोटी पोस्ट है और उसकी वर्दी में भी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। बंद करो, बंद करो, बंदी की ठेकेदारी बंद करो, बंद करो। अंबेडकर जी का सम्मान अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। कश्मीर में आतंकियों द्वारा देश के विभिन्न गोद में एक लड़का हो गया लापता 14 साल का। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। अटेर थाना अंतर्गत तोरकापुरा तिराया अटेर रोड पर मृतका बंसरी पत्नी विजय सिंह जाटव उम्र 43 साल निवासी ग्राम जलपुरी थाना सुरपुरा को खड़े में टक्कर मार दी थी। दबो थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। भिंड के देहात थाना अंतर्गत पिल्ला भौंकने के ऊपर ही हो गई मारपीट। असवार थाना अंतर्गत भी पुरानी रंजिश को लेकर हो गई मारपीट। उमरी में भी पूर्व रंजिश के ऊपर से हो गई मारपीट। नया गांव थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। नेशनल हाईवे 719 यह किसी न किसी कारण चर्चे में रहता है। ना जाने कौन सी घड़ी में यह हाईवे बनाया गया था। तभी शुक्रवार को यानी 25 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे के करीब खबर आई कि मेहगांव गल्ला मंडी के पास मेन हाईवे पर तिराए पर एक 22 चक्का डंपर में अपने आप आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि लोग समझ ही नहीं पाए। भिंड गल्ला मंडी यानी मेहगांव की गल्ला मंडी के सामने इस डंपर में आग लग गई। 22 चक्का यह डंपर था और यह डंपर खड़ा हुआ था। इसके आगे एक और डंपर खड़ा हुआ था। उसको लोगों ने जब पीछे वाले डंपर में बुरी तरह से आग लग गई, धूं धूं करके आग के गोले चारों तरफ दिखने लगे। धुआं ही धुआं, काला ही काला छा गया। तभी वहां खड़े हुए लोगों ने वहां फोटो खींचना शुरू कर दिया। अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। दमकल की गाड़ी आई लेकिन दमकल की गाड़ी पानी नहीं बुझा पाई और दमकल की गाड़ी का पानी भी खत्म हो गया। आग बुझाने में नाकाम रही दमकल की टीम। फिर दूसरी जगह से दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। टेम्परेचर देख रहे हो 44 डिग्री सेल्सियस पर है। आग तो अब ऐसा काम कर रही है, दमकल की गाड़ी का पानी भी खत्म हो गया। लेकिन आग अपना उग्र रूप धारण करे रही और आगे एक ट्रक खड़ा था। उसको लोगों ने धक्का देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की लेकिन तब तक पीछे खड़ा डंपर बुरी तरह से जल गया, केबिन सहित। वो तो लोहे का था इसलिए कुछ बचा हो तो बचा हो, लेकिन आप देख सकते हैं इस फोटो में, इस वीडियो में किस तरह से यह डंपर आग के हवाले हो गया और खड़े हुए डंपर में यह आग लगी। भीषण आग सुबह 9:30 के करीब की बात है। इसलिए कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे 719 किस घड़ी में बनाया, किस मुहूर्त में बना,
बनाने वाले इतने बेईमान थे। जब यह हाईवे बनना था तब हम देखते थे, तब भी हम बराबर कहते थे कि यह हाईवे ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा बनाकर यह कंपनी जा रही है, दिलीप बिल्डकॉन कंपनी। लेकिन तब कमीशन खोरी के चक्कर में सब रोडें पास कर दी गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज बुरे हालात ग्वालियर से और इटावा तक इस हाईवे ने कर दिए। कई लोगों के घरों के चिराग बुझा दिए। कोई ना कोई, आप देख रहे होंगे, जब से बाबा संत महात्मा अनशन से उठे हैं तब से रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट की घटना, कोई ना कोई मृत हो रहा है। कहीं ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तभी महगांव चौराहे पर धूं धूं करके डंपर में आग लग गई और बताया जाता है लाखों का नुकसान भी हो गया। महगांव में चौराहे पर डंपर में तिराया है या आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ। शुक्रवार को सुबह अचानक इस डंपर में आग लग गई। बताया जाता है कि यह डंपर तो खड़ा था, तभी सड़क किनारे कचड़े के ढेर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी थी और कचड़े के ढेर में आग से ही यह आग डंपर तक पहुंच गई और अपनी चपेट में डंपर को ले लिया। खैर, लोगों ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब तक तो डंपर जलकर खाक हो गया, राख हो गया। देख लो, नेशनल हाईवे 719 मौत का हाईवे, और अब तो ना जाने इसको क्या क्या नाम मिलने लगे हैं। तभी लाहौर से भी एक खबर आई कि एक पिकअप गाड़ी में कुछ बारदाना बोरों का भरा हुआ था और वहाँ बिजली लाइट के तार झूल रहे थे। इन्हीं बिजली के तारों से यह पिकअप गाड़ी का बारदाना टकरा गया और आफत आ गई और इस बारदाने भरी गाड़ी में आग लग गई। लोग इधर उधर दौड़े, बांस लेकर आए, इस बारदाने को उतारने की कोशिश की। लाहौर में भी लोग कह रहे हैं कि यह मौत के तार जो बिजली के रूप में झूल रहे हैं, यही कारण बन रहा है लोगों की मौत का और कोई ना कोई घटना दुर्घटना का। आज लाहौर में झूलते हुए तार आफत बन गए और एक पिकअप वाहन में आग लग गई। लाहौर एसडीएम विजय यादव अभी अवकाश पर थे। जैसे वो अवकाश समाप्त कर कर लाहौर आए तो उन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की, क्योंकि लाहौर में सबसे ज़्यादा अवैध उत्खनन की शिकायतें आती हैं। तभी लाहौर एसडीएम विजय यादव जब अवकाश से वापस लौटे तो उन्होंने रौन क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई कर दी। अवैध रेत पर हल्ला बोल दिया। एसडीएम लाहौर ने रौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेमजा पंचायत के माहिर गांव के पास सिंध नदी किनारे अवैध रेत का भंडारण पकड़ लिया। एसडीएम ने मौके पर माइनिंग टीम बुलाई। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। अवैध रेत जब्ती कर पंचायत को सौंप दी। सिंध नदी के उस पार महगांव तहसील के मुसावली में भी अवैध उत्खनन होते पाया गया। अवैध रेत का उत्खनन लाहौर एसडीएम ने वहां भी माइनिंग टीम एवं प्रशासनिक अमले को भेजा और रेत जब्त करने के निर्देश दिए और मुसावली गांव में रेत का अवैध उत्खनन करने में प्रथम दृष्टया राघवेंद्र शर्मा पुत्र श्री कृष्ण शर्मा निवासी मुसावली हाल चतुर्वेदी नगर भिंड और छुल्ला यादव ग्राम मुसावली और जोगेंद्र सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह निवासी भरौली कला, भीमसेन सिंह पुत्र रघुराज सिंह भरौली कला, मनीष पुरोहित पुत्र सुदामा शर्मा के नाम सामने आए हैं। लाहौर एसडीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
खनन माफिया पर कार्रवाइयाँ होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में यह नदियाँ बह रही हैं जीवनदायिनी, शायद यह बच जाए, नहीं तो खनन माफिया मैं समझता हूँ इन नदियों को ही समाप्त कर देगा। 25 अप्रैल 2025 को भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने कार्यालय में समस्त लंबित पेंशन प्रकरण, विभागीय जांच अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरणों को छोड़कर सबका निराकरण करें और मासिक पेंशन शिविर दिनांक 28 अप्रैल 2025 से 29 अप्रैल 2025 में अनिवार्य रूप से इसका निराकृत करें। पच्चीस अप्रैल को अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन भिंड से प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग भिंड द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई कर 308 लीगल नमूने लिए गए, जिसमें 778 सर्विसलेंस नमूने लिए गए, 406 विश्लेषित नमूने लिए गए, 71 असुरक्षित अवमानक मिथ्या छाप नमूने और 2057 MFTL से जांच हेतु नमूने लिए गए थे, जहां 50 अपर जिला दंडाधिकारी न्यायालय CGM कोर्ट में प्रकरण दायर किए गए थे, जहां प्रकरणों की संख्या 9 तथा दोष सिद्ध प्रकरणों की संख्या 9 है। 18,50,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। 2,86,000 रुपये अर्थदंड की वसूली की जा रही चुकी है। कुल 314 लाइसेंस जारी किए गए हैं, जो 1700 रजिस्ट्रेशन जारी किए हैं। 15,39,400 लाइसेंस रजिस्ट्रेशन से राजस्व प्राप्त हुआ। उक्त अवधि में 12 लाइसेंस रजिस्ट्रेशन निलंबित और 13 प्रतिष्ठान सील, 3 खाद्य कारोबारी जिला बदर भी किए गए। 25 अप्रैल को आयुष विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य औषधि पादाप बोर्ड भोपाल के आदेशानुसार देवर्ण योजना के अंतर्गत चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के तारतम्य में आज जिला आयुष अधिकारी भिंड डॉक्टर नीलम कुसुमा के मार्गदर्शन में ब्लॉक स्तर पर एक औषधि पौधे के अंतर्गत लाहौर, मेहगांव, गोहद आदि जिले के सभी ब्लॉक के नगर परिषद में स्व सहायता समूह FPO सदस्यों को आयुष विभाग के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर के द्वारा ट्रेनिंग दी गई और औषधि गुणों को बताकर इसकी फसल होने के लाभ भी बताए गए। एलोवेरा पौधे का संग्रहण, भंडारण, प्राथमिक विवरण आदि विषयों पर विस्तार जानकारी दी गई। जिले भर से लगभग 150 स्व सहायता समूहों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नीलम कुशवाहा, जिला अस्पताल में आपके डॉक्टर क्यों नहीं बैठ रहे? लोग पूछ कर परेशान होकर चले जाते हैं और ना ही आपकी दवा वितरण की जो खिड़कियां हैं, काउंटर हैं, वो खुल रहे। यह तो प्रेस नोट जारी कर दो, क्या कारण है? लोग परेशान हैं। जिला अस्पताल है, जिले का हर कोने से आदमी जिला अस्पताल आता है कि यहाँ हमें आयुष विभाग की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ना तो यहाँ आयुष का कोई डॉक्टर है और ना ही यहाँ दवा वितरण केंद्र खुले हैं। ग्राम कोटवार में समझता हूँ सबसे छोटी पोस्ट है और उसकी वर्दी में भी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। यह वर्दी जो कोटवार पहने हैं, यह उनको दबाव में दी जा रही है। शासन से नाजिर स्तर के अधिकारी दबाव बनाकर कोटवारों को यह घटिया वर्दी दे रहे हैं, जिसकी कीमत बताई जाती है 5,000 रुपये। घोटाले पर घोटाले। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम आज कोटवार संघ ने
भिंड कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम LK पांडे को एक ज्ञापन दिया। वर्दी में ही भ्रष्टाचार। अब आप समझ लो। बताया जाता है कोटवारों के बयान थे कि जबलपुर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पहले ही एक आदेश निकाला था, लेकिन उसको भी नहीं माना जा रहा और वर्दी में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमें नहीं पहननी ऐसी वर्दी। आज बड़ी संख्या में कोटवार हाथों में झंडा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने कई नारे लगाए, भ्रष्टाचार बंद करो। वास्तव में कोटवारों की वर्दी के साथ किस तरह का घटिया किस्म का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, यह वर्दी कोटवार लेने से मना कर रहे हैं। इसकी पहले भी हाई कोर्ट जबलपुर में शिकायत हो चुकी है। डबल बेंच हाई कोर्ट ने इसमें आदेश भी निकाल दिया था। तभी अब कोटवार संघ के पदाधिकारी कहते हैं कि हम अवमानना का आदेश निकलवाएंगे। तहसील स्तर पर कोटवारों को जबरदस्ती नाजिर स्तर के कर्मचारी जबरदस्ती यह वर्दी दे रहे हैं। वर्दी में भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर आज भिंड कलेक्ट्रेट पहुंचे कोटवार। सरकार हमको 5,000 रुपये दे रही थी और हम ऐसी वर्दी खरीद कर सकते। अब सरकार ने हम पर मेहनत करना शुरू कर दी। ये वर्दी दे रही सर, ये 5,000 की है। हमारा मेन चीज है इस तरह से बिचौलियों के हाथों में हमारा मतलब पैसा जा रहा है और हम तो शासन से ये मांग करेंगे कि ये वर्दी देने की वजह हम चाहते हैं कि हमारी जो वर्दी की राशि है वो माननीय मुख्यमंत्री राहत को उसमें दान करने के लिए हम लेकर फिरने के लिए तैयार हैं और हमको ये वर्दी बिल्कुल नहीं चाहिए। और सर हम खरीद रहे हैं, श्रीमान स्वयं खरीद रहे हैं। देखें सर ये 5,000 की है। हम किससे डरे हैं, किसके दबाव में सर? ये मेरा एक ज्ञापन भी है सर, मैं इसमें थोड़ा सा पढ़ के सुना दूं सर आपकी। बंद करो, बंद करो, वर्दी की ठेकेदारी बंद करो, बंद करो। कोटवार एकता जिंदाबाद, कोटवार एकता जिंदाबाद, कोटवार एकता जिंदाबाद। हरवीर भैया जिंदाबाद, हरवीर भैया जिंदाबाद, हरवीर भैया जिंदाबाद, हरवीर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हरवीर भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोटवार एकता जिंदाबाद, कोटवार एकता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ग्वालियर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत संगोष्ठी को संबोधित किया और अंबेडकर जी का सम्मान अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने संविधान के अनुरूप और बाबा साहब की विचारधारा को समाज तक पहुंचाने का काम किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समृद्ध और विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर रही है भाजपा। वहीं आज महारानी वीरांगना अवंतीबाई मांगलिक भवन में जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ और कांग्रेस पर परिवारवाद तुष्टीकरण नीति के तहत आरोप लगाए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को लेकर अंत्योदय योजना के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। पूर्व सांसद ने यह बात कही कि कांग्रेस ने 50 सालों तक देश पर राज किया, लेकिन बाबा साहब के सम्मान को आगे नहीं बढ़ने दिया। वह कांग्रेस है जिसने बाबा साहब के विचार समाज तक नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र प्रदेश सरकारों के साथ साथ संगठन में भी अनुचित जाति समाज का नेतृत्व करने वाले हैं। आज कई बातें की, सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी उन्होंने अवगत कराया। तभी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि ग्वालियर नगर निगम के पूर्व सभापति राकेश माहौर ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
वहीं अनुसूचित जाति समाज कांग्रेस को वोट नहीं करे, यह दलित विरोधी है। यह बात ग्वालियर नगर निगम के पूर्व सभापति रहे राकेश माहू ने कही। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य श्रीमती कृष्ण कांता तोमर बहन जी ने भी संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किए। तभी आज जिला महामंत्री एवं कार्यक्रम के प्रभारी मनोज अनंत एवं जिला स्तरीय टोली के सदस्य जिला मंत्री बजरंग सिंह भदौरिया ने भी आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर रमेश दुबे, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मायाराम शर्मा, एडवोकेट प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राम कुमार महाते, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष पिंकी सागर, जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नंदराम बघेल, जिला उपाध्यक्ष अनिल कटारे, जिला उपाध्यक्ष उपेंद्र शर्मा, जिला उपाध्यक्ष उपेंद्र राजौरिया, जिला उपाध्यक्ष सज्जन सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष राजन सिंह भदौरिया, जिला महामंत्री धीर सिंह भदौरिया, भाजपा जिला मंत्री रसीम खटीक, जिला मंत्री पिंकी शर्मा, जिला मंत्री डॉक्टर तरुण शर्मा, जिला मंत्री राधा कृष्ण शर्मा, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आभा जैन, जिला महामंत्री आरती पाठक, जिला सुधार राठौर भी मुख्य रूप से आज उपस्थित रहे। और जम्मू कश्मीर के पहलगांव में सैलानियों पर हमला हुआ, यह कार्यतपूर्ण और निंदनीय है। भाजपा ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतकों और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की भी भगवान से प्रार्थना की। भारत विकास परिषद शाखा भिंड ने नगर के परेड चौराहे पर एकत्रित होकर कश्मीर में आतंकियों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से पहलगांव में भ्रमण करने के लिए आए निर्दोष हिंदू सैलानियों को धर्म पूछकर कायराना हमला कर गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। इस घटना से संपूर्ण राष्ट्र में आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में भारत विकास परिषद शाखा भिंड ने इस हमले में घायल हुए लोगों के स्वास्थ्य और दिवंगत पूर्ण आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना एवं श्रद्धांजलि सभा में पुष्प एवं मोमबत्ती लेकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही भारत सरकार से इस हमले और षड्यंत्र करने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की आवाज़ उठाई। इस अवसर पर प्रांतीय संयोजक डॉक्टर हिमांशु बंसल, शाखा अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, सचिव राजमणि शर्मा, कोष अध्यक्ष श्रीमती रेखा भदौरिया और राम शरण पुरोहित, कमलेश सेंतिया, अजय बसेड़िया, अशोक शर्मा, राधा मोहन चौबे, बीरेन जोशी, ओम प्रकाश अग्रवाल, राजीव त्रिपाठी, पंकज जैन, गणेश भारद्वाज, मुकेश मिश्रा, विनोद दूरवार, अश्वनी डंडोतिया, मनोज समाजिया, राजीव उपाध्याय, राम कुमार भदौरिया, नाथू भदौरिया आदि लोग आज उपस्थित रहे और भारत विकास परिषद शाखा भिंड की तरफ से पहलगांव में आतंकी हमले में पीड़ितों को मृत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। गोहद में एक लड़का हो गया लापता 14 साल का। तभी फरियादिया लक्ष्मी बाई पत्नी दशरथ बातम उम्र 50 साल निवासी पंचमपुरा गोहद ने गोहद थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरियादी का लड़का अजय पुत्र दशरथ उम्र 14 साल को कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर ले गया। मामला दर्ज हुआ। वहीं गोहद थाना अंतर्गत चोरी हो गई। फरियादी यूसुफ पुत्र सरदार मोहम्मद उम्र 40 साल निवासी वार्ड नंबर 7 इंद्रनगर गोहद ने
रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरियादी के घर में कूद कर अज्ञात चोर पत्नी के जेवरात, जिसकी कीमत 1,20,000 रुपये है, और 40,000 रुपये नकदी की चोरी करके ले गया। चोरी की घटनाएं भी खूब हो रही हैं। खैर, गोहद थाना पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चोरों की तलाश होगी। गोहद थाना अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक मृत्यु हुई। फरियादी सोहेल खान उर्फ राजू पुत्र अशोक खान उम्र 20 साल निवासी वार्ड नंबर 1 कचना रोड गोरमी ने बताया कि बिना नंबर का नीले रंग का स्वराज 735 के ट्रैक्टर ने वाहन धुलाई की दुकान के सामने जेल रोड गोहद पर मृतका बच्ची अनाया बानो पुत्री मुमताज खान उम्र 3 साल अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी थी, तभी उसको टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नंबर ट्रैक्टर के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है। वहीं भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी हैं हरविलास धानुक पुत्र स्वर्गीय बच्चे धानुक उम्र 72 साल निवासी भीमनगर भिंड ने बताया कि आरोपी मुंशी राम जाटव निवासी भीमनगर भिंड ने 24 तारीख को फरियादी के घर के बाहर भीमनगर पर आरोपी ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी रणबीर यादव पुत्र राम सनेही यादव उम्र 52 साल निवासी कमई थाना फूप जिला भिंड ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अनिल पांडे निवासी दुलागन थाना फूप ने पुराने रेलवे स्टेशन के पास आरोपी ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी एवं घुटने के पास दांत से काट लिया। मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला है ज्योति भदौरिया पत्नी अंशु भदौरिया उम्र 32 साल निवासी नवादाबाग भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका कलयुगी पति अंशु भदौरिया उम्र 32 साल निवासी नवादाबाग भिंड ने 24 तारीख को फरियादिया का किराए का मकान नवादाबाग भिंड पर मारपीट की गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। विवादपूर्ण रंजिश का बताया जाता है। पति पत्नी में पूर्व रंजिश। खैर, ज्योति की शिकायत पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने अंशु भदौरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया। अटेर थाना अंतर्गत तोरकापुरा तिराया अटेर रोड पर मृतका बनश्री पत्नी विजय सिंह जाटव उम्र 43 साल निवासी ग्राम जलपुरी थाना सुरपुरा को खड़े में टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आरोपी बने हैं संजय बघेल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ अटेर थाना अंतर्गत। वहीं अटेर थाना अंतर्गत एक और मामला दर्ज हुआ। इसी धारा में बताया जाता है कि बिंडवा नहर की पुलिया के पास मृतक साहिब सिंह पुत्र फौजदार सिंह उम्र 53 साल निवासी ग्राम बिंडवा आरोपी के ट्रैक्टर से उतर रहे थे, तभी वो नीचे गिर गए, जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई। इसमें आरोपी बने सुभाष बघेल। दबों थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी अर्जुन सिंह कुशवाहा पुत्र मुरलीधर कुशवाहा उम्र 44 साल निवासी ग्राम सिंगौसा थाना दबों ने कहा कि आरोपी सुमित यादव और निक्कू यादव और रहीस यादव निवासी ग्राम सिंगौसा थाना दबों ने 24 तारीख को आरोपीगणों ने फरियादी का रास्ता रोककर मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पूर्व रंजिश का बताया जाता है। भिंड के देहात थाना अंतर्गत पिल्ला भौंकने के ऊपर ही हो गई मारपीट। फरियादी पहुंचा देहात थाना। फरियादी मुकेश जाटव पुत्र राजाराम जाटव उम्र 33 साल निवासी रेमजाकापुरा भिंडे रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी शोभाराम साक एवं पंकज साक ने फरियादी के घर के बाहर रेमजापुरा पर आरोपी गणों ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पिल्ला भौंकने के ऊपर का बताया जाता है।
असवार थाना अंतर्गत भी पुरानी रंजिश को लेकर हो गई मारपीट। फरियादी आकाश बाथम पुत्र बिहारी लाल बाथम उम्र 22 साल निवासी छेकुरपुरा गिरवासा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी जानकी बाथम, जीतू बाथम, मेवालाल बाथम निवासीगढ़ छेकुरपुरा गिरवासा, माता का मंदिर छेकुरपुरा गिरवासा की घटना। आरोपियों ने फरियादी की मारपीट की व मां बहन की बुरी गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पूर्व रंजिश का बताया जाता है। मामला दर्ज हुआ उमरी में भी पूर्व रंजिश के ऊपर से हो गई मारपीट। फरियादी ऋषभ पुत्र अरविंद भदौरिया उम्र 21 साल निवासी चरी कनावर ने उमरी में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी रमन भदौरिया निवासी चरी कनावर, दूसरे हैं आदित्य चौहान निवासी चरी कनावर, शासकीय स्कूल के पास मधे की गड़िया की यह घटना। आरोपी गणों ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पूर्व रंजिश का था। उमरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। नया गांव थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी समथर पुत्र नरेश राजावत उम्र 45 साल निवासी ग्राम जखमौली की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी बने कुलदीप, दूसरे पप्पू, तीसरे अमन, चौथे योगेश उर्फ लल्ला, सभी राजावत निवासीगढ़ जखमौली। 25 तारीख की घटना फरियादी के घर के सामने जखमौली की। आरोपी गणों ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व ईंट फेंक कर मारी व जान से मारने की धमकी दी। नया गांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।